इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे और जो सेंटेंसेस इस टेंस पे बेस्ड होंगे उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, यानी कि टाइम है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन है, वो प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, चल रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको समझते हैं। इस वीडियो में भी हमने बहुत ही सिंपल बेसिक सेंटेंसेस लिए हैं, आप इनको समझिए। फिर आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे सेंटेंसेस, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, हम उनको भी देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह एक किताब पढ़ रहा है। वह, तो ही इज़ पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग। पढ़ना, किताब को पढ़ना, तो जब कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसे बोलते हैं रीड करना, तो ही इज़ रीडिंग अ बुक। चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो इसके लिए यहाँ पे लगता है इज़, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज़। शी होता है या इट होता है तो उसके साथ भी इज़ लगता है, या सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो तो इज़। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के, द बॉयज़। अब यहाँ पे द बॉयज़ प्लूरल है ऐसे, तो ये प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ में लगेगा आर। द बॉयज़ आर प्लेइंग, कहाँ पे, मैदान में, इन द फील्ड। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। वह एक गाना गा रही है। शी इज़ सिंगिंग एक गाना, अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अध्यापक, द टीचर। द टीचर पढ़ा रहा है, इज़ सिंगुलर नंबर है, तो इज़। द टीचर का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश, ई कैपिटल। द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं का नहीं होता है हिंदी में। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ही इज़ के बाद नॉट, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर आगे के सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। वह एक गाना नहीं गा रही है। शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। द टीचर इज़ नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास।
फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वह एक किताब पढ़ रहा है? तो क्या है के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वह एक किताब पढ़ रहा है, तो शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आएंगे। तो इज़ ही रीडिंग अ बुक। क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं? तो देखिए इसका भी असर्टिव, लड़के मैदान में नहीं खेल रहे, तो द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। तो क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इसको भी आगे ले आएंगे। आर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। और जब ये इंट्रोगेटिव है, क्या यस नो वाला है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। तो एम आई राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है, वह एक गाना क्यों नहीं गा रही है? वह एक गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना क्यों नहीं गा रही है? तो यहाँ पर ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। वाई, अब यहाँ पे आएगा इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट शी, वाई इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा है? क्यों पढ़ा रहा है? वाई इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, वहाँ कौन जा रहा है? वहाँ कौन, हु इज गोइंग देयर। वह किसकी किताब पढ़ रहा है? हुज बुक इज ही रीडिंग। किसकी किताब, हुज बुक, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि हुज बुक सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हुज बुक इज ही रीडिंग। बच्चा कितना दूध पी रहा है? कितना, हाउ मच, दूध, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच मिल्क। फिर आएगा इज द सब्जेक्ट चाइल्ड ड्रिंकिंग। तो कैसे होगा ये? क्वेश्चन वर्ड होगा जब, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, फिर आएगा इज या एम या आर जैसे भी हो, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की ING फॉर्म। तो जैसे व्हाट इज सब्जेक्ट शी डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग। और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा जैसे वेयर आर यू गोइंग। अब इसमें क्या होगा कि वहाँ कौन जा रहा है, तो हु इज़ गोइंग देयर। तो हु है, तो हु के बाद इज MR लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐसे बनता है। तो हु के बाद इज MR और फिर वर्ब की ING फॉर्म हु के साथ ऐसे बनता है। फिर यदि किसी सेंटेंस में
हाउ मच है, हाउ मैनी है, हुज है। तो इन वाक्यों में इनसे संबंधित जो इनसे रिलेटेड जो नाउन होंगे उनको लिखने के बाद फिर इज़ एम आर लगाया जाता है। जैसे हाउ मच, तो इससे संबंधित नाउन क्या है, मिल्क, तो हाउ मच मिल्क, और उसके बाद इज़ एम आर लगाया जाता है। और उसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट, तो प्लस सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है।